पाना है अगर पद मुक्ति का, गुरु चरणा चित्त लगा रे मना। देखो, जब तक कोई लड़की कंवारी रहे, बात नहीं, जब तक कोई लड़की पति की नहीं हो जाए, जब तक वह लाज शर्म में, घूंघटा पल्ला में, बैठ उठ में, शर्म मर्यादा में खाई में न जाने। और जब वो पति की हो जाती है, फिर उनको सिखाना नहीं पड़ता कैसे रहना है, लोक लाज, शर्म मर्यादा, रहन सहन, वो सारा ढंग अपने आप ही उसका बदल जाता है। मगर कब बदलता है? जब वो कोई पति की हो जाती है तब। इस तरह जब तक प्राणी नुंगरा रहता है, मनमुखी रहता है, कोई संत का या गुरु का नहीं हो जाता है, तब तक क्या है कर्म, क्या है धर्म, क्या है पाप पुण्य, क्या है आत्मा परमात्मा, क्या है भक्ति सत्संग, क्या है स्वर्ग नरक, क्या है बंधन मुक्ति, ये ज्ञान उनको कभी जीवन में हो नहीं सकता है। और जब वो कोई गुरु का बन जाता है, यानी गुरुमुखी हो जाता है, तो ये सारा ज्ञान उनके जीवन में धीरे धीरे अपने आप आने लग जाता है, अभ्यास बनता जाता है। मगर कब बनता है? जब वो गुरुमुखी होता है। इसलिए इस बात को कोई आज माने तो भले, और चाहे 40-50 साल बाद माने तो भले, और या इस जन्म का अवसर चूक के लाखों जन्म 84 का चक्कर करके कभी मनुष्य जीवन को प्राप्त होकर माने तो भले, मगर सच्चाई तो यही है, गुरु के बिना इस जीव की सदगति नहीं है। गुरु के बिना इस जीव के कल्याण की दिशा पाना संभव नहीं है, और दुखों के जंजाल से छूटना संभव नहीं है। इसलिए कहा है, पाना है अगर पद मुक्ति का, गुरु चरणा चित्त लगा रे मना। मेरा मान मोह में उलझो, सो नहीं होई सगारे मना। स्वार्थ सिद्ध करे सब अपना, और आखिर दे दगारे मना। जन अपना मान ज्या का मोह में उलझ कर आप भगवान की सत्संग से दूर हो रिया, भक्ति से दूर हो रिया, कर्म धर्म से विमुख हो रिया। जहाँ का मोह में उलझ के आपा जितनो अनीति पाप कर रिया, वो सबको रिश्तों कब तक को है? जब तक यो आपनो शरीर है, जब तक उन प्राणियों का परिवार का अपने लोगों का रिश्ता है। और जब ये शरीर छोड़ जाएगा, फिर ना कोई अपने माता पिता है, ना कोई अपने बाल बच्चे हैं, न अपने परिवार रिश्तेदार के दार है। क्योंकि ये सारा संबंध शरीर से है। जीव के ना कोई माता पिता है, ना कोई परिवार के है, ना कोई रिश्तेदार के है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं मानस में, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। और ये संसार को रिश्तों भी, अरे जारी हो जन खाड़ दे बाढ़ दे, ये ना पर चाकरी आगे बिठाई भाई, ये फांसे छोकी, ये अपनी भी कहीं सुनेगा, लोगों की न सुनिया न जिंदगी में। यहाँ साथ साथ फेरा खाया हुआ की न मानिया अपनी मान सकी। ये तो जाओ जो छोकी रहे पड़े, धरती में जतरो क्लेश करायो, जतरी है की तो कर पा। रावण श्रीका को जड़ा पार मेलबा में या कोई हाथ है, कम थोड़ी नहीं है।
मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जितनी देर सुने, जितनी देर आप थोड़ा शांति से बैठ के सुनो। ये पुरुष कोई हल्ला नहीं कर रहे, ये माता बहने बायां हल्ला कर रही है। जिनको जाना वो चुपचाप चले जाओ, 2-5 में बतलार फेर मत सड़को। इसलिए कहा है सबको रिश्तों संसार में स्वार्थ शू बंदियोड़ो है, स्वार्थ बिना कोई दुनिया में प्रीति न करे। कश्यान छोरा की छोरी की सगाई और ब्याह बालपना में कर दियो वो छोटा छोटा चाच दे। अब जो ही वो लड़का लड़की होशियार होता गया, वह लड़की जी ने जी को कलर तो थोड़ो रूपालो छोर, छोरा की जो उम्र ज्यादा होती की ना, जो जो छोरा को कलर हो गयो स्पीकर की नहीं, जो उम्र ज्यादा होती की जो छोरा को कलर हो गयो स्पीकर की नहीं। अब वो सासरे का फावना ने कियो, फावना जी कदे सासरा में आनो हो तो रात की 8 बजे गाड़ी आवश्यक, ओम ही आ जाबू करो, और सुबह 5 बजे की फांसी गाड़ी जाओ से ओम ही चल जाबू करो। इथा की पुलिस नहीं गांव का देखे न, जी हमारी छोरी लाजे मरे से जो दे तो रात में आओ जी गाड़ी में आ जाबू करो, और सुबह बेगी जाओ जी में फाजा चल जाबू करो। पावना ने देखी गए बेचारा न के घर बिगड़े दो, ये खवजानी सतुनु छोको जो भावनो रात की 8 बजे की गाड़ी में ही आवे, सुबह 5 बजे की में चलियो जावे पास। यान करता करता 5-7 साल हो गया। एक दिन भावनो सासरे की हो जी दिन सासू आ नीका रोटी चौपड़ गणो सारो घी मेलर आसी डंग शू चित्राई शू सेवा करी भावना की। भावना ने देख रहे श्यान की खातरी भली न हो। सासू करी थे भावना जी 10 दिन हटे रुक जो जाजो मत। भावनु देख रहे भली बार सुनी होते श्यान को सब भाई 10 दिन हटे रुक जो जाजो मत। 10 दिन ते रुक गयो भावना, 10 दिन पूरा हो यार, और सासू की हो भावना जी 5 दिन और रुक जाओ, 5 दिन और रुक जाओ जाजो मत। भावना न देखी रहे अतरी रुकबा की खदे खियो कौन, अतरी मनवार सासू खदे करी कौन, अतरी 80 गजब की सेवा खदे सासरा में हुई कौन। भावनो छोटा साला ने पूछियो कथा की माँ खदे मन 1 दिन शू 2 दिन रुकबा की न खियो, और अबर के अतरा दिन रुकबा की जान क्या न खियो, बात कहीं है। सालो खियो जी जीजाजी था न तोल को न आप बड़ियाली बांस से न जी को पाडो मर गयो न, जो था न बता बतार दुआरी करे जो वो बांस कीजिए था न देख देख रहा बांस भी द्वार ल सजियो जीशु मीनू खान रोग मेलिया दवाइया सेजे हो जाओ न बांस तो फिर बिना पाड़े दुआबा लाग जाए है भाई पाड़ा को था को कदरी एक ही मतलब चल जीशु खातरी कर रिया दे तो है इसलिए यही गति संसार की है। कोई न कोई स्वार्थ के बिना यो संसार प्रीति करवा वालो नहीं है। महात्मा बंसी कविराय लिखते हैं निर्धन को वेश्या तजे, तजे नपुंसक नार, अन्यायी शासन तजे जनता बारंबार, जनता बारंबार दग्ध वन तज मृग धावे,
फल पत्र पुष्प विहीन त्याग पक्षी उड़ जावे। स्वार्थ हित व्यवहार पशु पक्षी सुरजन को, कहे बंसी कविराई तजे वेश्या निर्धन को। आए निर्धन को वेश्या तजे, जब जेब में टका हुआ है ना तो वेश्याई आपने साथ फेरा वाले इसमें भी ज्यादा खातरी करे। और जेब का टका नटिया और 3 लात सी दर छटका हो ना, जी की खांगी सोच वालों न मिले कोई दुनिया में। निर्धन को वेश्या तजे, तजे नपुंसक नार, चाहे हवेलिया वालों हो चाहे लखपति करोड़पति हो। और जो ढोल कंवरी ईजड़ो पाने पड़ गया ना तो भवानी हवेलिया का ठोकर मार छटकवा में देरी न करे। तजे नपुंसक नार, अन्यायी शासन तजे जनता बारंबार। ये जनता चाहती तो प्रधानमंत्री की सीट पर बिठा देती है, और अपना मकसद पूरा नहीं होता है तो 5 साल बाद में इसी छटकावे, जिन्हें सलाम करवालो न मिले कोई। जनता बारंबार दग्ध वन तज मृग धावे। जी जंगल में आग लग जाती है उन जंगल के जानवर भाग जाते हैं। जिन परिवार में दुखों की आग लग जाती है, अरे सगे रिश्तेदार भी किनारा कर जाते हैं। एक डाल 2 पंछी बेटिया जब लग डाल हरी, सूखी डाली उड़ गए पंछी आ कहीं प्रीत करी रे। दुनिया मतलब की महाराज अब मोई जान पड़ी भाई, इतना का रिश्ता है। फल पत्र पुष्प विहीन त्याग पक्षी उड़ जावे। जो वृक्ष सूख जाता है, जिनके पत्ते गिर जाते हैं, उन पे कोई पक्षी जाकर के घोंसला नहीं बनाता है। जिनकी गृहस्थी का बगीचा हरा है सुख शांति की संपन्नता से, अरे 7 पीढ़ी दूर को रिश्तेदार भी बेगो भाग कर बतलाओ तो मार्केट में भी नजर आ गया। तो घर में जो सुख शांति है गाड़ो आराम से गुड़े तो, और घर में भूख भुआ जी दुआड़ो फूफो जी घुस गयो ना तो बीरा और सगो रिश्तेदार भी डोडो जबाड़ो कर निकले लो। कटे नजर भी आ जावाना तो 10-20 रुपया चाय पानी में और फोकट में खर्च करनी पड़ेगा है। अरे आज की तो जनरेशन यह है, आज की तो सोच यह है, बड़े लोगों को गरीब के नजदीक बैठने शर्म आने लगती है। चाहे अपने परिवार का हो, वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया या थोड़ा अच्छा ठाट बाट हो गया, अच्छी संपन्नता हो गई, अच्छा जीवन मिल गया, गरीब के पास में बैठने में उसको शर्म महसूस होने लगती है। इतना रिश्ता है दुनिया का तो है। इसलिए कहा है फल पत्र पुष्प विहीन त्याग पक्षी उड़ जावे। स्वार्थ हित व्यवहार पशु पक्षी सुरजन को, कहे बंसी कविराई तजे वेश्या निर्धन को। अरे स्वामणि बोते बिना तो देवता को भाटा को देव तो ही कारज न करे रे वीराओ। जो यो मनक तो घनी चालाक खोपड़ी है, बिना मतलब प्रीत कर बैठे, ये दुनिया में होना ही संभव नहीं है। इसलिए कहा है मेरा मान मोह में उलझा, सो नहीं होई सगारे मना। स्वार्थ सिद्ध करे सब अपना, और आखिर दे दगारे मना। पाना है अगर पद मुक्ति का, तो गुरु चरणा चित्त लगा रे मना। कोटि जन्म विशेष सुख भोगा, आखिर दे है क्यों नहीं होई अगारे मना। खाना पीना जन्मना और बाल बच्चे पैदा करना, परिवार मिलना, ऐसा नहीं कि इस जन्म में मिला हो, करोड़ों बार मिला है अपने को। करोड़ों बार माता पिता मिले, करोड़ों बार पत्नियां मिली, करोड़ों बार बाल बच्चे मिले, करोड़ों बार रिश्ता मिला, सोना जागना खाना पीना हर जन्म में मिला है। मगर आज दिन तक इन पदार्थों से अपना कल्याण नहीं हो पाया है। कितनी बार माता पिता मिले, क्या भला कर दिया? कितनी बार बाल बच्चे मिले, क्या भला कर दिया? कितने बार परिवार मिले अपने को, क्या कल्याण कर दिया? दुनिया में हम सबका हो चुके हैं, चाहे जिनका हो जाओ, मगर दुनिया में भला नहीं होने वाला जब तक एक का नहीं होगे। और वो एक है केवल सतगुरु है। जब तक ये जीव सतगुरु का नहीं होगा,
जब तक इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। सतगुरु का हो जा बंदे, तब सहज कटे बहु फंदे। इसलिए कहा है, राजा भरतरी जैसे महाराजा ने कहा है, भोगान भुगता वे में भुगता। मैं समझ रहा था कि मैं संसार के विषयों को भोग रहा हूँ, मगर अब मुझे ज्ञान हुआ है मैंने संसार के विषयों को नहीं भोगा, इन विषयों ने उल्टा हमें भोग लिया है। संसार की चीजों को मैं एक को भी कम नहीं कर पाया, खा के पी करके भोग करके, मगर इस संसार के पदार्थों ने मुझे बालक से जवान कर दिया, जवान से बूढ़ा कर दिया, और बूढ़ा होकर के मौत के कगार पे खड़ा कर दिया। मैंने विषयों को नहीं भोगा, विषयों ने उल्टा हमारा जीवन भोग लिया है। इसलिए ध्यान देने की बात है बंदो, ये जीवन बहुत अनमोल मिला है। ध्यान देना, 83,99,999 जन्म तक भटकते भटकते एक बार ये जीवन प्राप्त होता है, वो भी थोड़ा सा दिना के लिए, 60, 70, 80 साल के लिए, ज्यादा मानो तो 100 वर्ष के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि अतरा लंबा तो अपना पुराना बुजुर्ग लोग रहे था। आजकल तो जड़ा पार जाबा का साधन खूब हो गया, अतरा लंबा रेवा की जरूरत न पड़े भी रहा हो। अरे कह तो कहीं कहीं सीसी पीर खाई का पचेड़ो खारी सरक गया, कह लड़ाई झगड़ा में खोई का कुतेरा सुई सल्ट गया, कह कहीं कहीं बीमारी सुई चलियो गया, और मरबा को कहीं सतु न बैठन घर में थोड़ी कनी खटपट हो गया ना, तो लगा गेट छत का फंका के लटक गया बनाई। जड़ा पार का साधन खूब मोकला है, इसलिए तो लंबो रहबा की जरूरत न पड़े। इसलिए तो भगवान पहली 50 साल की बाद में दौड़ा करबो शुरू करे। पहली 50 साल की उम्र के बिना दौड़ा ना हो, यो संदेश हो बुढ़ापा को। आजकल 15 साल से शुरू कर दिया भगवान। क्यों करिया? क्यों? अब कोई निश्चित उम्र नहीं है इंसान की। पहले विश्वास था है 100 साल की जिंदगी तो, या उनके लगभग की उम्र तो इंसान जरूर भूत है। इसलिए भगवान 50 साल के बाद में दौड़ा शुरू करे। अब 15 साल से शुरू कर दिया। दौड़ा क्यों शुरू करिया? कि दौड़ा देख लो यो तो इन्हें बुढ़ापो याद आवे, बुढ़ापो याद आवेलो तो इन्हें मौत याद आवली, मौत याद आवली तो इनको अभिमान कमोवेलो, अभिमान कमोलो तो यो धर्म कर्म में इनको मन लागेलो, भगवान याद आवलो इन्हें। आजकल तो बड़ी दौड़ा भी आ गया ना, 150 रुपया में काला करार क्या कर डाउन शू फरस फोनो जियो जाना दूसरो परमिट बना घूम रही हो तो बेटी लो है जाना। अब तो 50 साल मरबा की छूट पड़ेगी। इसलिए अब नहीं बाण ने काला करार मस्त हो फरो, पर अंदर से तो मामलो गड़बड़ है, अंदर से तो खोल डाल है मामला, या 12 की पुलिस काम आबाड़ी नहीं है। इसलिए कहा इतना जीवन मिला है, और इतना जीवन में भी विचार करके देखा जाए तो 365 दिन हुआ एक साल में, 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा मानिया जावे, एक दिन का 24 घंटा गिनिया जावे। अब विचार करके देखो तो 24 घंटा में 12 घंटा की तो रात ही है, जागबा का खतरा है 12 घंटा। अब 30 दिन को महीनों हो, अब 30 दिन में भी गणित से देखे तो 15 दिन तो रात का है, दिन का तो कितना दिन है, जागबा का 15 दिन। अब ये विचार से 12 महीना को एक साल होवे, अब 12 महीना का एक साल में भी 6 महीना तो शोभा का रात का है ना, 6 महीना तो जागबा का कितना का 6 महीना। एक जगह एक पंडित जी खैरिया का खत्ता में कुंभकर्ण 6 महीना की नींद सो। मैं पूछो पंडित जी फिर जनवरी में सो तो जो जून जुलाई में उठतो हो, जब भी होगा 6 महीना, वही न सो तो 6 महीना आपा सारा ही 6 महीने ही सोवा, क्योंकि 12 महीना में 6 महीने की तो रात ही होती है, 6 महीने का ही होता है दिन। तो
अब ई विचार से अगर आपन 80 साल को जीवन भी मिल गयो तो ई गणित शू देखा तो 80 साल में 40 साल तो शोभा का ये उसियान रात का ये ना 40 साल बच्चा कितना 40 साल। अब 40 साल में भी 20 साल की उम्र तक तो बालपन ही रहेगा आपने। 40 साल तक की उम्र 20 साल की उम्र तक तो बालपन हुआ खेल कूदवा का मौज मस्ती का दिन। कितना बच्चा 20 साल। अब 20 साल की उम्र में शादी ब्याह करियो पीला हाथ होया भवानी का बानमा आयो और 40 साल की उम्र तक तो फांसी उनकी फांकड़ी ठिकाना वही कौन। 40 साल को हो जाओ जटाते ही तो उनकी फांकड़ी ठिकाना वही कौन। अब बोलो अपना भलो करवा का कतरा के दिन बिचा जीवन में जिंदगी जीरो है ना अपनी है। अब आपने पता है जीरो की कीमत कब बढ़ती है जब उनके आगे अंक जुड़ जाता है, जब जीरो की कीमत बढ़ती है। वरना जीरो तो जीरो है, एक हो तो भी जीरो और 1000 हो तो भी जीरो। इसलिए अपनी जिंदगी जीरो है, इसकी कीमत बढ़ानी है तो कोई महापुरुष के शब्द के आधार का किसी संत की शरण का डंडा खींच दो, गुरुमुखी पना का डंडा खींच दो तो जिंदगी की कीमत है। वरना कीड़े मकोड़े भेड़ बकरा बकरी पशु जानवर जैसे जन्मते हैं खाते पीते हैं उनका भी वंश बढ़ता है और मर जाते हैं, उसमें अपने में कोई ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है। अनमोल जीवन मिला है बंदो। आपको पता है एक अंक से भी बच्चा बच्ची फेल हो जाता ना तो उनको दोबारा वापस 12 महीनों तक स्कूल के रास्ते पांव रगड़ने पड़ता है। एक अंक से भी फेल हो गया तो 12 महीनों तक और चक्कर काटने पड़ते हैं स्कूल के। इसी तरह एक मनुष्य जीवन का अवसर जीव चूक जाता है तो फिर वापिस 83,99,999 जन्म तक इस नरक में चक्कर काटना पड़ता है, जब जाके दोबारा इस जीवन में आने का योग बनता है। इसलिए रामचरण जी महाराज वाणी में लिखते हैं लग 84 भोगते बीत गए युग 4 फिर पाछे पछताएगा अब तो राम समार। इसलिए बार बार महापुरुष इशारा करते हैं, इसीलिए सत्संगों की जरूरत है, इसलिए संतों की जरूरत है, गुरुमुखी होने की जरूरत है जीवन में। और आप समझ गए तो जीवन सफल है, बाकी तो करोड़ों जन्मों तक वापस जीव को दुर्गति में भटकना पड़ेगा। सद्गुरुदेव भगवान की। मगर 100 बातों की एक बात है, गुरुमुखी बने बिना जीवन में परमानेंट सुधार आने वाला नहीं है। गुरुमुखी नहीं होगे तो 12 महीना को सुधार हो लाते स्वदेशी बन जाला तो 12 महीना तो कोई तो सुधार हो गए, पूरी लाइफ का पूरी जिंदगी का नहीं होगा। गण पूर्णावतियां करा वाला देखिया मन आंगलिया में महीना गणता रहे थे, अब तो 2-3 जागीर बछड़िया है, अब तो एक ही बछड़ियों से कटबाड़ों से कलेश सब तो है। और जो ही पूर्णावती हुई हवन शांति मशू उठिया और उनका लखना का ही कोई मेहमान आ रहा हो ना, कोई रिश्तेदार वन रोक ल जो ठाया अटे डटजो ब्याई जी नीटा 12 महीना में कलेश कटियो जो फ्री होया था अपनी पुण्यावती तो अब आज से आग लगी है। जो बेटी का बाप हो अरे 12 महीना की कसर 10-5 दिन में खाट ल जगना का फाबा ठिकाना पड़े ही कौन जाना कोई माता जी का बाण मारिया हो ना जिसिया ना हो जगड़िया में गणा पूर्णावती करावाला सदेशी। अब कहीं फर्क पड़ियो रे बेटी रा बाप, 100 रुपये की साबुन लगा और फाचा रपटरी कादा का नाडा में जा पड़े तो वह साबुन फोकट में जावग न जाओ है। अरे ना धोकर साफ होने के बाद भी ये सावधान रहने की जरूरत होती है कि हम ऐसी जगह में ना चल जाए, ना बैठ जाए, ना घुस जाए कि अपने शरीर पर गंदापन लग जाए, कोई धब्बा लग जाए, कोई काला लग जाए। इसीलिए
परमानेंट सुधार जब ही होगा जब आप गुरुमुखी बनोगे, किसी न किसी संत की शरण प्राप्त करोगे। अतरी सभा बैठी है, देखा हाथ खड़ा कर रखियो, अतरा मन का में थे कतराग गुरुमुखी छो देखा। अरे कोई का चेला बनियोड़ा कतराग जना छो अतरी सभा में? 7-8 जना ने हाथ खड़ा करिया ने, और तो सारा ही बीपीएल में सुनते केवल 7-8 जना अतरी सभा में अतराग गुरुमुखी है। अब बोलो सुन बाशो कहीं फायदा हो भी रहा ते सारा का सारा एक रात का भक्त छो, एक रात का भक्त छो, दिनों की फांसी वाकी वाई खरबड़ाहट सता कर रही है। क्योंकि कोई ना कोई मजबूरियों आयोड़ा घना तो ये स्वदेशी से जहाँ का रिश्तेदार है, कोई ब्याह सगा है, कोई भाई बंद है, कोई ना कोई मजबूरी से आयोड़ा है, कोई तान मान में आयोड़ा भाई महाराज भजन सुनाए आचा घना आचा चुटकला खाए, चलो एक रात को टेम पास उठे छो, कोई एक रात का गोदड़ा खाचोड़ा में पटका मगर सरदासियों बैठ वाला की सरदासियों सुन वाला की झलक कुछ अलग होया करे जीवन में। इसलिए बड़ो महंगो जीवन है बीराओ, ताके लिए छाती कूटो ई लिए करनी पड़े, मान इतनी मेहनत ई लिए करनी पड़े। संत के हृदय में परोपकार का भाव होता है। संत कोई भी हो, जीवन की वास्तविक कीमत अगर दुनिया में कोई जानता है तो संत ही जानता है। और जब तक जिन चीज की कीमत कोई जानता नहीं है, जब तक उसकी कदर करता नहीं है। ये संत जानते कि आप जिस ढांचे में हो वो ढांचा कितना महंगा है, ये जीवन कितना महंगा है, और ये अवसर आप चूक जाओगे तो इस जीवन में आना आपका कब बनेगा। इसलिए संतों के हृदय में दया होती है कि जैसे तैसे इन प्राणियों का जीवन बदल जाए, कुकर्म छूट जाए, ये सत्संगी बन जाए, भगवान की भक्ति से जुड़ जाए और इनको ज्ञान हो जाए, इस जीवन में इसका कल्याण हो जाए और ये दुर्गति में जाने से बच जाए। ये दया, ये भावना संतों की होती है। इसलिए आपके लिए इतना चिल्लाना पड़ता है, वरना संतों के लिए कुछ करना नहीं है। संत तो अपना कल्याण करके स्वतः ही सिद्ध स्वरूप में बैठे हुए हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो राम जी महाराज की जय हो।